अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक जीके जनरल नॉलेज की है, ठीक है, क्लास 6 की है आपकी। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इसका कंटेंट ओपन कर लिए और इसका सिलेबस मार्क कर लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार आपको एनुअल का सिलेबस बता दिया था कि आपके एनुअल में यानी फाइनल एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर हमने पिछली बार आपको टिक कराए थे। देखिए कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 41 से लेकर चैप्टर नंबर 55 तक हमने पूरे चैप्टर आपको लगवाए थे। चैप्टर नंबर 41 से लेकर चैप्टर नंबर 55 तक, ठीक है। चैप्टर नंबर 41, 42, 43, 44, 45 ये 5 चैप्टर हमने पार्ट 11 में कंप्लीट कर लिए थे। पार्ट 11 हमारा हो चुका है। फिर आया पार्ट 12, तो इसमें 46, 47, 48, 49, 50 यानी 5 चैप्टर इसमें हमने किए थे। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा लास्ट रह गया है पार्ट 13। इसमें कौन कौन से चैप्टर 51, 52, 53, 54, 55 यानी 5 चैप्टर इसमें रह गए हैं। तो हमारे कितने चैप्टर हैं इसमें? हमारे टोटल 15 हैं और पार्ट कितने हैं? 3। कौन कौन से? पार्ट 11, पार्ट 12, पार्ट 13। पार्ट 11 कंप्लीट हो गया, पार्ट 12 कंप्लीट हो गया, पार्ट 13 आज कंप्लीट करेंगे। उसमें हमारा फिर एनुअल का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 13। चैप्टर नंबर कहाँ से? चैप्टर नंबर 51 से, ठीक है। चैप्टर नंबर 51 से फेमस लिटरेरी कैरेक्टर्स, पेज नंबर 63। चलिए तो पेज नंबर आप सभी लोग 63 ओपन कर लिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पेज नंबर 63। देखिए पेज नंबर 63 टॉप पर देखिए फेमस लिटरेरी कैरेक्टर। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पर पार्ट लिखना है। तो आप यहाँ पर पार्ट मेंशन कर दिए। पार्ट नंबर 13 है हमारा, तो पार्ट 13 लिख दिए। और डेट जिस दिन ये पार्ट 13 यूट्यूब पर आएगा यानी जिस दिन अपलोड होगा उस दिन की यहाँ पर आप तारीख लिख दिएगा। फेमस लिटरेरी कैरेक्टर, कुछ फेमस लिटरेरी कैरेक्टर की बात करेंगे हम इसमें। यहाँ पर है हेडिंग, यहाँ पर देखिए गेस द नेम ऑफ सम फेमस लिटरेरी कैरेक्टर गिवन बिलो। ये कह रहे हैं यहाँ पर कुछ फेमस लिटरेरी कैरेक्टर के नाम बताने हैं गेस करके आपको, ठीक है। फर्स्ट है रॉबिन हुड्स म्यूजिशियन फ्रेंड। जो रॉबिन हुड का म्यूजिशियन फ्रेंड होता है उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम है एलन ए डेल। क्या? एलन ए डेल। आपने अगर रॉबिन हुड मूवी देखी होगी, या कार्टून में तो नहीं दिखाया है, रॉबिन हुड मूवी में दिखाया है, तो उसमें जो उसका एक म्यूजिशियन फ्रेंड होता है, उसका दोस्त होता है, ठीक है, म्यूजिशियन होता है वो, तो उसका नाम क्या होता है? एलन ए डेल, ठीक है। फिर दूसरा है अली बाबाज ब्रदर हु वॉज किल्ड बाई 40 थीव्स। अली बाबा अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें अली बाबा 40 चोर आपने सुना होगा। तो जो अली बाबा की मूवी है या उसमें जो कैरेक्टर है उसमें उसका जो भाई बनता है, जो उसके 40 चोर जो उसे मार देते हैं जिसे, तो उसके भाई का नाम क्या होता है? उसका भाई का नाम होता है कासिम। क्या? कासिम। CASSIM है, वैसे तो कासिम की स्पेलिंग Q से आती है, QASSIM, ठीक है, कासिम। फिर आर्थर कोनन डॉयल क्रिएटेड द कैरेक्टर हु सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम विद ईज। ये कह रहे हैं आर्थर कोनन डॉयल ने एक कैरेक्टर क्रिएट किया है जिसमें जो कि बहुत आसानी से क्या कर देता है? प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। उसका नाम क्या होता है? शर्लॉक होम्स। क्या नाम होता है उसका? शर्लॉक होल्म्स। SHERLOCK शर्लॉक, HOL है ये L, MES होल्म्स, M है ये M, HOLMES होल्म्स, ठीक है। फिर फोर्थ अ कॉमिक कैरेक्टर एंड एन ऑप्टिमिस्ट इन डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड। ये कह रहे हैं ये एक कॉमिक कैरेक्टर है और ये डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड में भी एक ऑप्टिमिस्ट है। तो इसका नाम क्या है? माइक्योबर। क्या? माइक्योबर, MICAW, माइको BER, माइक्योबर। फिर है यहाँ पर फिफ्थ, देखिए नंबर आप अपनी बुक में देख लिए, आपकी बुक में अपनी बुक सामने रखा करिए, ठीक है। फिर है यहाँ पर अ फेरी टेल कैरेक्टर हु हैज़ अ लाइफ स्पान ऑफ 300 ईयर। ये कह रहे हैं फेरी टेल कैरेक्टर, फेरी टेल एक स्टोरी है पूरी, उसका एक कैरेक्टर होता है, उसकी 300 साल की ज़िंदगी होती है। तो वो कौन होता है? द लिटिल मरमेड। कौन होती है वो? द लिटिल मरमेड, द लिटिल मरमेड, MERMAID, मरमेड। फिर है यहाँ पर सिक्स दिस नर्सरी राइम कैरेक्टर कुड बी रिस्टोर्ड ऑल्दो ही हैड ऑल 2 किंग्स मैन एंड हॉर्सेस टू अटेंड टू हिम। क्या होता है? ये जो नर्सरी राइम कैरेक्टर है इसमें क्या होता है? इसमें 2 राजा के आदमी होते हैं और घोड़े होते हैं, उसे अटेंड करने आए होते हैं। तो आपने सुनी होगी हम्प्टी डम्प्टी, ठीक है, हम्प्टी डम्प्टी आपने इस पोएम सुनी होगी, तो उसमें है ये, ठीक है, हम्प्टी डम्प्टी। फिर यहाँ पर 7th है इन गलिवर्स ट्रेवल्स गलिवर्स शिप इज़ नेम्ड आफ्टर दिस एनिमल। ये कह रहे हैं गलिवर ट्रेवल जो आपने देखी होगी, जैसे आपने जजंतरम मंतरम देखी होगी तो उसमें बड़ा सा आदमी होता है, वैसे गलिवर्स ट्रेवल एक पूरी नॉवेल है, उसके ऊपर मूवी बनाई हुई है। वो एक जगह जाता है तो वहाँ पर छोटे छोटे लोग होते हैं और वो बहुत बड़ा आदमी होता है, वो उन सब के सामने बहुत बड़ा होता है, तो उसका नाम क्या है? गलिवर्स ट्रेवल। तो जो गलिवर ट्रेवल है, तो गलिवर की जो शिप होती है उसका नाम किस जानवर के बाद रखा गया है? एंटीलोप। एंटीलोप एक जानवर है, ठीक है, उसी के नाम पर ये अपना नाम रख देता है।
फिर 8 है अ वेल नोन कैरेक्टर हु पजेस द मैजिक लैम्प इन द अरेबियन नाइट्स। ये कह रहे हैं एक बेहतर, आप तो जानते होंगे, एक वेल नोन कैरेक्टर, अच्छे से जाना जाना वाला कैरेक्टर जिसके पास एक जादुई चिराग होता है अरेबियन नाइट्स, अगर आपने मूवी देखी होगी तो वो कौन होता है? अलादीन। अलादीन के पास ही तो होता है जादू का चिराग, जिन जिसमें होता है। ठीक है, चलिए ये कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पेज, फिर हमारा पेज नंबर 64 चैप्टर नंबर 52। अभी हमारा यूनिट 8 स्टार्ट हो गया, स्पोर्ट्स एंड थिंकिंग स्किल। इसमें हमारे स्पोर्ट्स की बात होगी। पार्ट नंबर 13 यहाँ पर भी लिख लिए और उसी दिन की आप डेट लिख दिएगा जिस दिन ये पार्ट 13 यूट्यूब पर अपलोड होगा। एशियन गेम्स की बात करेंगे। एशियन गेम्स मतलब जो एशिया में खेले जाएँ, पूरे एशिया में खेले जाएँ। फर्स्ट, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ एशियन गेम्स। ये कह रहे हैं एशियन गेम का दूसरा नाम क्या है? उसे हम एशियाड भी कहते हैं। क्या? एशियाड भी कहते हैं। सेकंड, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द एशियन गेम्स। ये कह रहे हैं पहली ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने जो है एशियन गेम होस्ट किया था, मतलब शुरू किया था, तो कौन थी वो? इंडिया। थर्ड, नेम द फेमस पर्सनैलिटी हु असाइन द नेम टू द एशियन गेम्स। ये कह रहे हैं फेमस पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिसने एशियन गेम को नाम दिया था, तो इसका नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। PTJL नेहरू। जेल मतलब जे से जवाहर, एल से लाल, फिर नेहरू। ठीक है, PT यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट इज़ द एम्बलम ऑफ एशियन गेम्स। एशियन गेम्स का एम्बलम क्या है? ठीक है, तो उसका नाम क्या है? एम्बलम क्या है उसका? है ब्राइटफुल शाइनिंग सन। ठीक है, ये इसका एम्बलम है। फिर यहाँ पर फिफ्थ है, हाउ मैनी कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एशियन गेम्स। ये कह रहे हैं कितनी कंट्रीज़ थी, कितने मुल्क ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था एशियन गेम्स में, पहले एशियन गेम्स में। तो कितनी कंट्री थी? 11 कंट्री थी। ठीक है, फिर है यहाँ पर 6, हाउ मैनी कंटेस्टेंट पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एशियन गेम्स। अब ये कह रहे हैं कितने स्टूडेंट थे, कितने कंटेस्टेंट थे पार्टिसिपेट करने वाले। 11 कंट्री थी, मगर उस कंट्रीज़ में से सारे जितने लोग आए थे वो पूछ रहे हैं कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने उसमें लोग थे जिन्होंने, कितने कंटेस्टेंट थे, कितने थे वो? पूरे 489। ठीक है, 489 कंटेस्टेंट थे। फिर है 7, कबड्डी वॉज इंट्रोड्यूस एज अ मेडल स्पोर्ट एट विच एशियन गेम्स। ये कह रहे हैं कबड्डी जो है उसे जो है मेडल स्पोर्ट्स जो है बना दिया गया, मतलब ऐसा स्पोर्ट्स बना दिया गया जिसमें ट्रॉफीज़ मिलती हैं। ठीक है, यानी इसे भी एक टूर्नामेंट में शामिल कर लिया गया कबड्डी। तो ये किस एशियन गेम्स में शुरू हुआ था? 1990 के। ठीक है, 1990 वाला जो एशियन गेम्स था उस ज़माने में कबड्डी को भी एशियन गेम्स में इंक्लूड कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। 8, एट विच एशियन गेम्स वॉज खो खो इंट्रोड्यूस एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट। और किस एशियन गेम्स में खो खो को डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट इंट्रोड्यूस किया गया था? 1982 में, यानी खो खो को भी लिया गया था। 9th, व्हाट मेड द बसंस एशियन गेम्स फॉर्म। ये कह रहे हैं जो बसंस एशियन गेम्स फॉर्म है वो कैसे बना, क्या बना, किस वजह से बना? फर्स्ट एशियड इन द मिलेनियम, जो कि फर्स्ट एशियड इन द मिलेनियम में बना था, उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 53, फेमस इंटरनेशनल स्टेडियम्स। कुछ फेमस इंटरनेशनल स्टेडियम के नाम है यहाँ पर भी पार्ट मेंशन कर लिए, यहाँ पर भी डेट लिख लिए। चलिए, नेम द प्लेसेस वेयर दीज स्टेडियम आर लोकेटेड एंड स्पोर्ट दैट इज़ प्लेड हेयर। ये कह रहे हैं उन प्लेस की जगह का नाम बताओ जहाँ पर ये स्टेडियम है और वो खेल के नाम बताओ जो इस स्टेडियम में खेले जाते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम के नाम है, यहाँ पर जगहों के नाम है, यहाँ पर स्पोर्ट्स के नाम है जो खेले जाते हैं। ये किस जगह के नाम है जहाँ पर ये वाले स्टेडियम मौजूद हैं? तो पहला है ब्रुकलिन कहाँ पर है? ये USA में है और इसमें खेला क्या जाता है? इसमें बेसबॉल खेला जाता है। दूसरा है वेम्बले, ये इंग्लैंड में है, इसमें फुटबॉल खेला जाता है, ये फुटबॉल का स्टेडियम है। फिर है बिस्ली, ये हमारा इंग्लैंड में है, ये शूटिंग के लिए है, गन वाली जो शूटिंग होती है ना, निशानेबाजी, वो है। उसके बाद एप्सम, ये भी इंग्लैंड में है, ये हॉर्स रेसिंग के लिए होता है, जो हॉर्स की घोड़े की रेस होती है उसके लिए। फॉरेस्ट हिल ये इसका नाम ही है, ये भी USA में है और इसे टेनिस खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस जगह को, इस स्टेडियम को। फिर है ईडन गार्डन, ये तो आपने सुना होगा, ये इंडिया के अंदर कोलकाता में है और इसे क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है मेडिसन स्क्वायर गार्डन USA में है, इसे बॉक्सिंग के लिए बनाया गया है, यहाँ पर बॉक्सिंग की जाती है। फिर है ब्लैकपूल, ये इंग्लैंड में है, शूकर खेला जाता है इसमें, क्या? स्नूकर, यहाँ पर स्नूकर होना चाहिए था मगर बुक में शूकर ही लिखा है तो इसमें देख लेंगे। ठीक है, फिर आया 9th मेडिका स्टेडियम, ये मेडिका स्टेडियम कहाँ पर है? कुआलालंपुर जगह है, वहाँ पर है, हॉकी खेला जाता है इसमें। फिर है युवा भारती स्टेडियम, ये इंडिया के अंदर कोलकाता में है और यहाँ पर भी फुटबॉल खेली जाती है। फिर है मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड, ये मेलबॉर्न में ही है और उसी के नाम पर ही है और क्रिकेट ग्राउंड है तो क्रिकेट ग्राउंड ही होगा। ठीक है, मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी मेलबॉर्न का क्रिकेट ग्राउंड, यानी मेलबॉर्न का क्रिकेट ग्राउंड। फिर हर्लिंगनम इंग्लैंड में है, इसमें पोलो खेला जाता है, आपने देखा होगा पोलो, छोटा सा हाथ में हॉकी टाइप एक स्टिक होती है, उससे फिर एक बॉल होती है, उसे मारते हैं, वो होल में चली जाती है। ठीक है,
तो ये क्या है, हर्लिंगम कहाँ का है, इंग्लैंड का है, यहाँ पर पोलो खेला जाता है। फिर है सेंटर कोर्ट विम्बलेडन, तो ये कहाँ का है, इंग्लैंड का है, और यहाँ पर टेनिस खेलते हैं, ये टेनिस के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 66, पेज नंबर 66, यहाँ पर है ट्रॉफीज़, अलग अलग ट्रॉफीज़ की बात करेंगे, ठीक है, टॉफ़ीज़ नहीं ट्रॉफीज़, ठीक है, मतलब जो जो ट्रॉफीज़ अलग अलग गेम्स में दी जाती हैं। तो यहाँ पर पहले हेडिंग देख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग क्या है, यहाँ पर ये पार्ट लिख लीजिएगा, ठीक है, पार्ट 13 और डेट लिख लीजिएगा, जिस दिन पार्ट 13 अपलोड होगा उस दिन की डेट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ट्रॉफीज़, ट्रॉफीज़ किसे कहते हैं, जो मेडल्स होते हैं, इनामात जो होते हैं। ट्रॉफीज़ आर अवार्डेड टू एन इंडिविजुअल प्लेयर, ये कह रहे हैं ट्रॉफीज़ जो है कुछ एक इंडिविजुअल प्लेयर को दी जाती है, और अ टीम टू ऑनर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, या किसी टीम को दी जाती है, किस लिए, उन्हें इज़्ज़त अफजाई करने के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए कि आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए इन आप पर्टिकुलर स्पोर्ट, किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो उस पर भी हम देते हैं, ठीक है। ऐसे ही आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स विद विच दीज ट्रॉफीज़ आर एसोसिएटेड, ये कह रहे हैं। चलिए अब ये वाले हमने यहाँ पर ट्रॉफीज़ के नाम लिखे हैं, अब ये बताइए कि कौन से स्पोर्ट्स में ये ट्रॉफीज़ दी जाती हैं। तो पहला है यहाँ पर कप्स और ट्रॉफीज़, पहला है डेविस कप, डेविस कप किस में दिया जाता है, टेनिस में दिया जाता है। फिर है एशेस, ये एशेस जो है ये ट्रॉफीज़ का ही नाम है, ठीक है। फिर ये किस में दिया जाता है, क्रिकेट में दिया जाता है। ये है वॉकर कप, वॉकर कप, वॉल्कर नहीं पढ़ते हैं इसे, एल साइलेंट होता है, ठीक है, वॉकर कप, तो वॉकर कप देते हैं गोल्फ में। WBA टाइटल, ये भी हमारे क्या है, ट्रॉफी, ये कप का ही नाम है। क्या कहते हैं, कहाँ पर मिलता है, ये बॉक्सिंग में मिलता है। राइडर कप गोल्फ में मिलता है। यूरो कप, यूरो है ये, यूरो कप फुटबॉल में मिलता है। अमेरिकन कप याच रेसिंग में मिलता है, याच जो छोटी सी नाव होती है उसमें रेस होती है, आपने देखा होगा, याच रेसिंग, YATCH, याच रेसिंग। उसके बाद कॉर्बिलन कप मिलता है वर्ल्ड टेनिस में, ठीक है, I mean जो टेनिस का होता है, पूरे वर्ल्ड में जो टेनिस गेम होता है उसमें। थॉमस कप, ये वर्ल्ड बैडमिंटन मैन, जो आदमियों का, मर्दों का बैडमिंटन होता है उसमें मिलता है। फिर है विलियम कप, ये बास्केटबॉल में मिलता है। और वेस्टचेस्टर कप पोलो में मिलता है। और स्वेथलिंग कप वर्ल्ड टेबल टेनिस मैन में मिलता है। हॉकर ट्रॉफी, ये ब्रिज में मिलता है, ब्रिज गेम होता है, ठीक है। फिर है अबर कप वर्ल्ड बैडमिंटन वुमेन में मिलता है। उसके बाद है चैंपियंस ट्रॉफी, ये क्रिकेट में मिलता है। आपने सुना होगा क्रिकेट में कि चैंपियन ट्रॉफी चल रही है, तो चैंपियन ट्रॉफी चल रही है मतलब चैंपियन ट्रॉफी चल रही नहीं, चैंपियन ट्रॉफी की सीरीज़ चल रही है, बाद में जीतने वाली टीम को चैंपियन ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ आ गए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 55 अरीनाज, पार्ट नंबर 13, और यहाँ पर डेट किस दिन की, जिस दिन पार्ट 13 यूट्यूब पर अपलोड होगा। अरीनाज किसे कहते हैं, अरीनाज जो है वो जगह होती हैं जहाँ पर अलग अलग स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, ठीक है। द अरीनाज मार्क फॉर प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स हैव डिस्टिंक्ट नेम्स, ये कह रहे हैं जो अलग अलग जगहें हैं, अरीनाज हैं, वो अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग नामों से बुलाई जाती हैं। मैच द स्पोर्ट्स विद इस अरीना, ये कह रहे हैं चलो अब इसके अरीना से उस स्पोर्ट्स को मैच कर दो। ये सारे स्पोर्ट्स के नाम हैं, ये ग्राउंड के नाम है जहाँ जहाँ खेले जाते हैं। पहला है टेनिस कहाँ खेला जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। टेनिस कहाँ खेलते हैं हम, कोर्ट में खेलते हैं, कोर्ट बना होता है उसका, टेबल टेनिस का, ठीक है। फिर आया बॉक्सिंग कहाँ करते हैं, तो बॉक्सिंग कहाँ करते हैं, तो हमने बताया बॉक्सिंग की एक रिंग होती है, ठीक है, रिंग कहते हैं हम उसे, बॉक्सिंग रिंग कहते हैं ना, फाइटिंग रिंग, बॉक्सिंग रिंग, तो वही है रिंग, ठीक है, आई के आगे 2 लिख दिए। फिर है आर्चरी कैसे कहते हैं, आर्चरी कहते हैं तीरंदाजी, निशाने लगाना, उसका एक ट्रैक होता है पूरा, ठीक है, उस पर करते हैं। फिर आया बेसबॉल, तो बेसबॉल कहाँ खेलते हैं, ये तो पता ही होगा, ग्राउंड होता है उसका पूरा, ठीक है, तो इसे सिंपल ये अरीना ही कहते हैं, बेसबॉल के ग्राउंड को अरीना ही कहते हैं, क्या, अरीना ही कहते हैं, अरीना। फिर है 5th एथलेटिक्स, देखो यहाँ पर गलत लिखा था, हमने रेंज हटा के ट्रैक कर दिया है, ठीक है, वैसे हम उसे ट्रैक ही कहते हैं, ठीक है, रेंज कहते हैं वो अलग बात है, मगर उसे ट्रैक कहा जाता है। दौड़ने वाली जो जगह होती है, एथलेटिक्स क्या करते हैं, दौड़ा करते हैं, रेस लगाते हैं, रेस होती है, तो एथलेटिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एथलीट जो होते हैं रेस लगाते हैं, तो ट्रैक ही तो होता है इनका। तो यहाँ पर रेंज हटा के ट्रैक कर दो, यहाँ पर 5वां लिख दो, ठीक है, यहाँ पर रेंज की जगह ट्रैक लिख दो और 5 कर दो, 5th। फिर है क्रिकेट कहाँ पर खेलते हैं, क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, 6, तो हमने बताया था क्रिकेट तो ग्राउंड में खेलते हैं ना, कहाँ पर, पिच पे खेलते हैं या फील्ड में खेलते हैं, तो ओ पे मिला दो क्रिकेट, ठीक है, ओ पे मिला दो क्रिकेट। उसके बाद 7th बॉलिंग कहाँ करी जाती है, ये बॉलिंग नहीं है, ये बॉलिंग है, ठीक है, ये कहाँ पर है, डायमंड, इसकी पिच को कहते हैं डायमंड, मतलब जिस जगह खेले जाते हैं उस एरिया को कहते हैं डायमंड। फिर आया हॉकी कहाँ खेला जाता है, ये फील्ड में खेला जाता है, कहाँ पर, फील्ड में खेला जाता है हॉकी, डी पे मिला दो। उसके बाद हॉर्स राइडिंग कहाँ करते हैं, हॉर्स राइडिंग भी हम फील्ड में करते हैं, तो एल हटा के यहाँ पर फील्ड कर दो, मैंने इसे काट के फील्ड कर दिया जे पे, ठीक है। उसके बाद स्विमिंग कहाँ करते हैं, पूल में करते हैं, तो यहाँ पर हो गया के आगे लिखो पूल।
आई मीन यहाँ पर लिखो 10। फिर है स्केटिंग। स्केटिंग जहाँ करते हैं, जो स्केटिंग के लिए बनाया जाता है उसे हम कहते हैं रिंक, रिंग कहते हैं उसे, रिंक, ठीक है, 12। फिर है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस कहाँ खेलते हैं? ऑफकोर्स टेबल पे ही खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? टेबल के ऊपर खेलते हैं टेबल टेनिस, ठीक है, इस पर टिक कर दो। फिर है साइकिलिंग। साइकिलिंग कहाँ करते हैं हम, मतलब साइकिल कहाँ चलाते हैं, उसे कहते हैं वेलोड्रोम। एक एरिया होता है, हम आप कह रहे होंगे हम तो गलियों में सड़कों पर कहीं चला रहते हैं, नहीं, उसकी स्पेशल जो जगह होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वेलोड्रोम, जहाँ पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं। फिर आया जूडो। जूडो मतलब, जूडो किसे कहते हैं? जो फाइटिंग होती है, ठीक है, कराटे जो होता है, तो जूडो जो है एक मैट पे कराते हैं, मैट पे, मैट बिछती है पूरी, ठीक है, चादर टाइप की बिछती है, एक चटाई टाइप की, ऐसे हमारे घर वाली मैट नहीं होती, वो अलग होती है, ठीक है, उस पर कराई जाती है। तो पहले यहाँ ए के आगे 11, ये हो गया 15, ये हो गया 5, ये हो गया 8, सी वाले में ट्रैक कर देना, ठीक है। फिर ये 8 हो गया डी, 3 हो गया ई, एफ हो गया 13, जी हो गया फर्स्ट, एच हो गया 14, आई हो गया 2, जे है हमारा ये 9, और यहाँ पर फील्ड कर दो, के है 10, एल है यहाँ पर 7, एम है 12, एन है 4 और ओ है 6, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर एनुअल का कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके आगे आपको कुछ नहीं है, ये सब जो है ये आपको करना नहीं है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं करना है आपको, ये समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं करना है। देखो यहाँ पर हमारा एनुअल का कोर्स कंप्लीट हो गया, तो आपको क्या करना है, एनुअल कोर्स कंप्लीटेड यहाँ पर मेंशन कर देना है, आपको लिख लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज हमने कितने चैप्टर पढ़े हैं? आज भी हमने 5 ही चैप्टर पढ़े हैं। चैप्टर नंबर 51 पढ़ा हमने पहले, यहाँ पर पार्ट 13 और डेट लिखी। डेट किस दिन की लिखेंगे? जिस दिन पार्ट 13 यूट्यूब पर अपलोड होगा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 52 पढ़ा, यहाँ पर भी पार्ट 13 और सेम डेट। फिर यहाँ पर भी हमने 53 पर भी पार्ट 13 और सेम डेट लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आए हम, चैप्टर नंबर 54 हमने पढ़ा, इसमें भी पार्ट 13 और सेम डेट लिखनी है। फिर यहाँ पर 54 पे भी पार्ट 13 मेंशन करके जिस दिन पार्ट 13 अपलोड होगा यूट्यूब पर उस दिन की ही डेट लिख देंगे। अब इसके आ जाइए कंटेंट पे जल्दी से, कहाँ पर? इसके कंटेंट पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर आज पार्ट 13 भी कंप्लीट हो गया। क्या? पार्ट नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया है, तो इस पर भी हम ऐसे करके टिक कर देंगे। तो आज हमारा फाइनली क्या हुआ, एनुअल का सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप टिक लगा दिए और हमारा इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 51, 52, 53, 54, 55 पाँचों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, बस आपको तैयारी करनी है, ठीक है। देखिए मैं फिर से आपको एक बार एनुअल का सिलेबस बता रहा हूँ। हमने पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 13 में 3 हिस्सों में बांटा था एनुअल का सिलेबस। पार्ट नंबर 11 में 5 चैप्टर पढ़े, 41 से 45। फिर 12 में भी पढ़े हमने 46 से 50 5 चैप्टर। फिर 51 से 55 5 चैप्टर इसमें पढ़े, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया है कोर्स। ये हमने पार्ट 11 में किया, ये हमने पार्ट 12 में किया, ये हमने आज जो किया है वो पार्ट 13 में किया है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, बस आपको अच्छे से पढ़ लेना है, एग्ज़ाम की तैयारी कर लेनी है। सो थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट टाइम क्लास 7 की बुक पढ़ेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम।